हेलो फ्रेंड्स, टॉप स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड BSPHCL का जो एग्जाम होने वाला है, उसका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 50 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये जो एग्जाम हुआ था 3 नवंबर 2018 को एग्जाम हुआ था, उसको आज हम इलेक्ट्रीशियन के जितने प्रश्न पूछे गए थे सभी को कवर करेंगे, जो आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विच की आवश्यकता होती है? तो कितने स्विच की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक स्विच की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, एक स्विच की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्रेनस में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है? क्रेनस में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है? तो यह की जाती है मल्टी मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस जनरेटर में शॉर्ट सर्किट अनुपात SCR और सिंक्रोनस रिएक्टेंस प्रतिघात प्रति इकाई XD के बीच संबंध क्या है? तो इसके जो बीच का जो संबंध हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SCR बराबर 1/XD। SCR बराबर 1/XD इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत उच्च गति के अल्टरनेटर के में किस प्रकार के रोटर प्रयुक्त की जाती है? तो बहुत उच्च गति के अल्टरनेटर में जो है नॉन सैलिएंट पोल का किया जाता है, रोटर प्रयुक्त किया जाता है। तो नॉन सैलिएंट पोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वाइल से बाहर आने वाले सिरों को क्या कहा जाता है? एक क्वाइल से बाहर आने वाले सिरों को जो कहा जाता है उसे हम क्वाइल की लीड्स कहते हैं। क्वाइल की लीड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC मशीनों में वितरित कुंडली वायरिंग्स के संदर्भ में लिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा गलत है? तो इसका जो राइट आंसर है, डिस्टर्टिंग हार्मोनिक्स को हटाया नहीं जा सकता। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी क्षति एक समान बनी रहती है? तो कौन सी क्षति एक समान बनी रहती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोर क्षति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी पावर प्लांट की अधिकतम मांग 800 मेगावाट है, उपयोगिता फैक्टर 0.8 है, प्लांट की आरक्षित क्षमता होगी। तो प्लांट की आरक्षित क्षमता जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 मेगावाट। 20 मेगावाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC ड्राइव्स में SCRS का उपयोग करने का उद्देश्य क्या परिवर्तित करना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा निश्चित AC सप्लाई को परिवर्तनीय DC सप्लाई में, AC सप्लाई को परिवर्तनीय DC सप्लाई में। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त बाह्य प्रतिरोध जोड़कर कम इनरस करंट के साथ उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? तो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, यदि कुल उपलब्ध बिजली उत्पादन आउटपुट से मांग की पूर्ति नहीं होती है तो उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो कौन सा उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लोड शेडिंग। लोड शेडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट,
घरेलू मिक्सचर में किस प्रकार की विद्युत मोटर प्रयुक्त किया जाता है? घरेलू मिक्सचर में किस प्रकार के विद्युत मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो यह जो किया जाता है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी रेफ्रिजरेटर की बिजली की खपत 880 किलोवाट पर वर्ष है और बिजली का खर्च 50 पैसे प्रति किलोवाट है, तो 2 वर्ष में बिजली का खर्च कितना होगा? तो 2 वर्ष में बिजली का खर्च जो हो जाएगा वो हो जाएगा 680 रुपया। 680 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रशीतन एयर कंडीशनिंग की प्रक्रिया में हवा की निम्नलिखित में से किस विशेषता को नियंत्रण करना शामिल होता है? यह होता है शुद्धता। शुद्धता जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्धता 2 नंबर जिसका शुद्धता जो है 2 नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर 1 2 3 4 इसका सही हो जाएगा। तो तापमान हो जाएगा, शुद्धता हो जाएगा, सापेक्षिक आर्द्रता और परिसंचरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसके मदद के साथ एक एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचारित करता है? किसके मदद के साथ एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचारित करता है? तो यह जो संचारित करता है यह करता है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1100 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज तक की एप्लीकेशन के लिए पीवीसी केबल्स के लिए कार्य प्रणाली का आचार संहिता क्या है? तो इसका जो आचार संहिता हो जाएगा वो हो जाएगा IS 694 अनुपात 1990 IEC 60-227 अनुपात 1979। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देश CPWD 2013 के अनुसार इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आवश्यक कौन सी इंसुलेशन के वर्ग क्लास की अधिकतम परिचालन तापमान 105 डिग्री सेल्सियस होता है? सेंट्रल पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट का स्टेप में CPWD लिखा गया है, तो क्लास ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है, सही विकल्प को चुन करना है। तो इसको आइए सही विकल्प को चयन करते हैं। कौन सा इसका सही विकल्प हो जाएगा? पहला, 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं और इसे सेल्फ स्टार्टिंग मोटर बनाने के लिए कुछ तरीकों की आवश्यकता होती है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं। कथन 2 कहता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के इलेक्ट्रिक पावर फैक्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में अधिक होता है। और कथन 3 कहता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स की दक्षता 3 फेज इंडक्शन मोटर्स की तुलना में कम होती है। तो कौन सा हो जाएगा? तो कथन 1 गलत है, कथन 2 गलत है, कथन 3 सही है। तो कथन 3 सही दिया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक फ्लोरोसेंट लैंप केवल सिरों पर प्रतिबंध करता है तो यह क्या इंगित करता है? तो यह जो इंगित करता है यह इंगित करता है एक शॉर्ट सर्किट स्टार्टर। एक शॉर्ट सर्किट स्टार्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IEC 6036-4 के भाग 444 के अनुसार भवनों में के इलेक्ट्रिकल स्थापन इंस्टॉलेशन का क्या संदर्भित करता है? तो इसका जो संदर्भित करता है वह क्या करता है? तो वोल्टेज समस्या और विद्युत चुंबकीय समस्या से संरक्षण। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सिंगल फेज ओवरहेड लाइन एक फैक्ट्री को 11 kVA और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर 1100 किलोवाट बिजली ट्रांसमिट कर रही है। इस लाइन में एक 0
ओम एच ओम 1 ओम के कुल प्रतिरोध और 3 ओम के लूप प्रतिघात ट्रांसमिशन दक्षता कितनी होगी? इसका जो ट्रांसमिशन दक्षता हो जाएगी यह कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 98.60%, 98.60% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल विधि किसमें प्रयुक्त की जाती है? तो यह जो विधि प्रयुक्त की जाती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग आयल उदाहरण के लिए ट्रांसफार्मर आयल किस प्रकार के प्रयुक्त किया जाता है? यह जो प्रयुक्त किया जाता है यह किया जाता है स्फूलिंग के समन का माध्यम, स्फूलिंग के समन का माध्यम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट के मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करना है? ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करना है? तो इसका जो निर्धारित करना है कॉपर लॉस, कॉपर लॉस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर को चुनें। तो डमी काइल्स को वेव्स बाउंड आर्मेचर पर रखा जाता है जब कम्यूटेटर बार और स्लॉट का अनुपात एक पूर्ण संख्या होता है। नंबर 2 कहता है डमी कॉइल्स को वेव बाउंड आर्मेचर पर रखा जाता है जब प्रति स्लॉट प्रति लेयर कोइंसाइड के पोल न्यूक्लियर गुणक होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, एक सही दिया गया और 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, भिनभिनाहट हैमिंग की आवाज करता है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा कोर का कंपन, कोर का कंपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 220 वोल्ट एसी सप्लाई आपूर्ति के 1 टन एयर कंडीशनर की सामान्य अनुमानित रेटिंग क्या है? सामान्य अनुमानित रेटिंग क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1600 वाट, 1600 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक उच्च दाब मर्क्यूरी वेपर लैंप की प्रतिदीपन दक्षता कितनी होती है? तो इसका प्रतिदीपन कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4457 ल्यूमेन पर वाट, 44 से 57 ल्यूमेन पर वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह जो प्रदान करता है यह करता है ओवरलोड के, ओवरलोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट का लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए? घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट का लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो वह है 800 वाट से, 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडर साइज मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? फीडर साइज मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? तो यह जो आधारित होता है लोड करंट पर, लोड करंट पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का मुख्य भूमिका क्या है? थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसका जो मुख्य भूमिका हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लू गैसों में गर्मी निकालना और वायर फील्ड पानी को प्रीहीट करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट छोटे आकार वृत्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंपास प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा कंपास प्रयुक्त किया जाता है? तो वह किया जाता है ड्रॉप, ड्रॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टेटर 3 फेज एसी स्रोत से जुड़ा होता है तो यह एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो इस गति पर घूर्णन करता है। तो यह जो हो जाएगा सिंक्रोनस गति पर, सिंक्रोनस गति पर घूर्णन करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तेजना एक्सलेशन बदलकर सिंक्रोनस मोटर को विभिन्न पावर फैक्टर पर संचालित किया जा सकता है। ओवर एक्सहेज सिंक्रोनस मोटर निम्न में से किस पर संचालित करते हैं? ये जो संचालित करते हैं ये करते हैं लीडिंग पावर फैक्टर पर, लीडिंग पावर फैक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट
सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लेमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग्स होते हैं। यह 2 वाइंडिंग्स लंबवत रूप से लगे हुए हैं। इनमें से एक मुख्य वाइंडिंग है और दूसरा क्या है? तो दूसरा जो होता है वह होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा रहता है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस सर्किट ब्रेकर को शोर परेशानी का संभावित स्रोत माना जाता है? तो यह जो माना जाता है यह माना जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मोटर सिंगल फेज एसी या डीसी पावर स्रोत पर चल सकता है? कौन सा मोटर सिंगल फेज एसी या डीसी पावर स्रोत पर चल सकता है? यह जो है यूनिवर्सल मोटर है। यूनिवर्सल मोटर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले सबसे सामान्य सोलर सेल्स का निर्माण निम्नलिखित में से किस तत्व में किया जाता है? तो यह जो किया जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ऊर्जा संयंत्रों में से किसमें ईंधन परिवहन की लागत व्यवहार में शून्य होती है? तो यह जो शून्य होती है जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र में। जल विद्युत ऊर्जा संयंत्रों में से ईंधन परिवहन की लागत व्यवहार शून्य होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 8 पोल 90 स्लॉट 8 7 सर्किट डुप्लेक्स वाइंडिंग में प्रति स्लॉट 6 कॉइल स्लाइड 270 कॉइल्स और कम्यूटेटर सेगमेंट है। कंप्यूटर पिच होगा। कंप्यूटर पिच जो हो जाएगा 67 हो जाएगा। 67 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पार्क जैसे खुले स्थानों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लाइटिंग कौन सी जो ऊर्ध्वाधर रूप से काम करने वाली हो? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मर्क्यूरी वेपर लैंप। मर्क्यूरी वेपर लैंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा का विद्युत इकाई क्या होता है? परमाणु ऊर्जा का विद्युत इकाई क्या होता है? तो MeV होता है। MeV इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा का विद्युत इकाई MeV होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसकी पूर्ति के लिए किया जाता है? तो यह जो किया जाता है पीक लोड। पीक लोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में कौन सा सही दिया गया है? तो लोड में वृद्धि के साथ इसकी गति बढ़ जाती है। लोड में वृद्धि के साथ इसकी गति बढ़ जाती है। ये तो नहीं सही है, ये तो सही नहीं है। इसे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ये तो सही है। यह हल्के से लोड होने पर बहुत उच्च लैगिंग पावर फैक्टर पर चलता है। इसकी रख रखाव लागत बहुत अधिक है। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को स्पेन 200 m है, 200 मीटर है। तो लाइन कंडक्टर का भार प्रति मीटर 0.7 kg है। तो यदि अधिकतम स्वीकार्य तनाव 1400 kg है तो अधिकतम से कितना होगा? गौर करके दोनों सिरों की ट्रांसमिशन लाइन एक ही स्तर पर बनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 m। 2.5 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ओवरहेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा पोर्सिलेन। पोर्सिलेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूरी तरह से समाविष्ट किए गए राइजिंग मेंस एल्यूमिनियम बस बार के साथ जुड़े हुए कनेक्टेड होते हैं कि ताकि ऊर्ध्वाधर रन पर कर सकें। उच्च वोल्टेज परीक्षण के दौरान प्रत्येक फेज और न्यूट्रल तटस्थ के बीच लागू संभावित अंतर के मूल्य क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 kV 1 मिनट के लिए। 2.5 kV 1 मिनट के लिए। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यदि सिंक्रोनस मोटर की आवृत्ति में परिवर्तन के बावजूद पोल्स की संख्या समान होती है तो मोटर की गति क्या होगी?
तो मोटर की जो गति हो जाएगी वो आवृत्ति में वृद्धि के साथ बढ़ती है, आवृत्ति वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत ड्राइव के बुनियादी तत्व कौन से हैं? एक विद्युत ड्राइव के बुनियादी तत्व कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम। इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।